इन्होंने तो भाई डायरेक्टली भीख मांगना शुरू कर दिया भाई। हेलो, इंडिया जो है वो अब सुनने में आ रहा है, रिपोर्टेडली अब ये आ रहा है कि बांग्लादेश के खिलाफ नहीं खेलने जा रहा। इसके दूररस नताइज जो है वो वेस्ट इंडीज को डायरेक्ट क्वालिफिकेशन की सूरत में वर्ल्ड कप में भुगतने पड़ सकते हैं। और भी तमीम इकबाल जो प्रेसिडेंट है इस वक्त बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का, वो कह चुका है कि यार ये सीरीज हमारे लिए बहुत जरूरी है फाइनेंशियली, बिकॉज लाइक यू नो दे एक्सपेक्टिंग टू अर्न अ लॉट फ्रॉम दिस सीरीज ऑफ। बेताब तो है कि बांग्लादेश अब किसी तरीके से आ जाए इंडिया। आपको पता है कि इंडिया जब किसी के साथ बायलैटरल सीरीज खेलता है तो अच्छे खासे पैसे बनते हैं उस बोर्ड के। उधर कंगलुओं की फटी पड़ी है बिना मतलब के। कंगलू कह रहे हैं भाई आज ही हो यार, रोटी पानी का जुगाड़ हो जाएगा यार, भाई मना मत करियो यार इस बारी। पिछले साल भी तुम लोगों ने मना कर दिया था कि नहीं खेलेंगे। तो भाई एक तरफ से पोते, एक तरफ से अपने औलाद, ये दोनों के दोनों अपनी रोटी के चक्कर में बस अब्बू को बुलाते रहते हैं। ये इंसिडेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बांग्लादेश इज आफ्टर दी बीसीसीआई, इंडियन क्रिकेट बोर्ड एंड इंडियन गवर्नमेंट के किसी तरह से आप टूर को जो है कंफर्म करें, ओके करें। और उन्होंने प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी भी प्रॉमिस की है बांग्लादेश इंडिया की टीम को अगर वो बांग्लादेश जाती है खेलने के लिए। आपको याद होगा बीसीसीआई ने थ्रू आईसीसी बड़ी कोशिश की थी कि बांग्लादेश किसी तरह आ जाए। हालांकि वो पीछे जो भी एक सिनेरियो डेवलप हुआ वो बड़ी कोशिश की थी। अब वो भी एक बड़ा बोर्ड है, मैं अगर इस हिसाब से ले लूं, उन्होंने भी हो सकता है अपनी अनाह के तौर पे कहा कि चलो निकलो। दे डोंट गेट बायलैटरल सीरीज विद इंडिया, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है मतलब फाइनेंशियली सर्वाइव करना। अगर इंडिया की टीम बांग्लादेश नहीं जाती तो अब का सिनेरियो ये है कि बांग्लादेश 9वें नंबर पर है, वेस्ट इंडीज 10वें नंबर पर है। 83 रेटिंग पॉइंट्स हैं बांग्लादेश के, 77 रेटिंग पॉइंट है वेस्ट इंडीज के। और 10 टीमें हैं ना, 2 टीमें डायरेक्ट क्वालिफाई हैं जिसमें साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे शामिल है। दोनों बिकॉज होस्ट हैं तो डायरेक्ट क्वालिफाई हैं। अब बाकी 8 टॉप आईसीसी की जो टीमें हैं वो क्वालिफाई करेंगी। बांग्लादेश 9वें नंबर पर है, जो साउथ अफ्रीका 3-4 नंबर पर, वो डायरेक्ट वो तो कल चला गया। तो नॉर्मल टीम 8वें नंबर पे आ गई। तो वो अगर वो इंडिया के साथ सीरीज नहीं खेलते, क्योंकि खेलेंगे तो ये है कि वो हार सकते हैं। फर्ज किया कि खेल के जीत जाए तो बेटर है, बट अगर हार जाए तो उनसे बेहतर है कि वो सीरीज ही ना खेलें। तो अभी जो नई गवर्नमेंट आई इन्होंने कोशिश की कि इंडिया गवर्नमेंट के साथ थोड़े ताल्लुकात बेहतर करे, कुछ करे। लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ है शकीब वाला, दिस क्लियरली शोज कि बांग्लादेश गवर्नमेंट की सोच शायद अपनी जो भी होगी, लेकिन जो उनकी अवाम की सोच है वो अभी भी बहुत सारे लोग बहुत सख्त खिलाफ है शेख हसीना वाजिद के। और अवाम का पिछला धरना गया था ना दरवाजे में, उसको धक्का मार के इनको फुल टाइम बैर कर दिया कि इंडिया अब जो है ना वो श्रीलंका जो बांग्लादेश है उसके साथ खेलने के लिए नहीं जा रहा। रिपोर्टेड नहीं जाना तो शायद नहीं है, बट टेंटेटिव कह सकते हैं, अनसर्टेनिटी है। यस, क्योंकि अनाउंस नहीं किया अभी तक उन्होंने। मैं इसलिए नहीं जा रहा, इसलिए भी कह रहा हूं कि सना भाई उस टाइम पे आपको याद होगा बीसीसीआई ने थ्रू आईसीसी बड़ी कोशिश की थी कि बांग्लादेश किसी तरह आ जाए। हालांकि वो पीछे जो भी एक सिनेरियो डेवलप हुआ वो बड़ी कोशिश की थी। अब वो भी एक बड़ा बोर्ड है, मैं अगर इस हिसाब से ले लूं, उन्होंने भी हो सकता है अपनी अनाह के तौर पे कहा कि चलो निकलो कोई गल। शुएब भाई मैं बताऊं, ये अंडरस्टैंडिंग होती है, सिंपल अंडरस्टैंडिंग होती है। वो ये है कि बीसीसीआई को भी पता है, इंडियन गवर्नमेंट को भी पता है कि जो फैसला था ना ही उनके बोर्ड का था, उस वक्त की गवर्नमेंट का था। अब गवर्नमेंट थोड़ा वो वाला सीन है, तो आई डोंट नो। हाँ, पॉलिटिकल कुछ सिनेरियो चेंज हुआ है। वो हसीना साहिबा की वो जो टॉक हुई है उसके बाद भी कुछ चीजें बनी हैं ऐसी, हो सकता है वो उसका कोई इफेक्ट हो। आई डोंट नो, मैं बहुत ज्यादा इसके ऊपर नहीं गया हूँ, बट मुझे लगता है सिनेरियो डिफरेंट है। अब जहां तक बांग्लादेशी क्रिकेटर्स की बात है, आपको याद है उस वक्त मैंने मजाक से एक बात की थी कि सारी लड़ाई मुस्तफिजुर रहमान की वजह से चल रही है। उन को पूछ लो, कहेगा उन को पूछ लो पाइन तुसी वो भी क्या कहना जाना के तो ये वाला इशू था। तो लेकिन मैं बताऊं कुछ, देखिए हीट ऑफ द मोमेंट क्या क्या चीजें हुई वो सब हमने भी डिस्कस किया, आपने भी किया, बांग्लादेश की तरफ से आवाज भी आती रही। बट जो अब बीसीबी का यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का जो अब का सरबराह है, इसने उस वक्त भी कहा था कि इनको जाना चाहिए। आपको याद है क्योंकि उस वक्त ये ओपोजिशन में बैठे थे, तमीम इकबाल साहब, इन्होंने उस वक्त भी कहा था। सिर्फ यही एक बंदा था जो उस टाइम पे बोल रहा था, जो पहले बोला था, बाकी खुल के जी। और फिर ये खबरें भी आई थी कि बांग्लादेशी क्रिकेटर्स ने कहा था कि उनका भी थोड़ा टिल्ट था कि हाँ जाना चाहिए, कोई बात नहीं, बाकी मैटर्स तो डिफरेंट है। और ये वो सब चीजें जब बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा था कि अंदर में जो भी बातें हुई वो हम बाहर नहीं करेंगे, वो अंदर ही रह गई हैं। हाँ, वो उसका मतलब था कि कमरे में रह गई, लेकिन हकीकत पता चला कि खिलाड़ियों के दिलों में रह गई, क्योंकि उनको कहने का मौका नहीं मिल पाया था, मौका नहीं मिला। सो ये था। लेकिन 2 पहलू है ना शुएब भाई, उस वक्त ये हवा जरूर चली थी कि नहीं हमारे खिलाड़ी के साथ ज्यादती है तो हम भी नहीं जाएंगे, हमारी इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं है। क्योंकि सर मैं हमेशा बात करता हूँ, सरकार ने जो करना है उस तरफ को हवा चला देती है और साहब उस तरफ को चलना शुरू कर देते हैं। किसी के साथ दोस्ती करनी है तब भी, किसी के साथ पंगे डालने अपनी पॉलिटिकल मोटिव के लिए वो भी। लेकिन जो हालात चल रहे हैं कैसे बोलते हैं, वेडनेसडे को जो हुआ कैसे बोलते हैं बांग्लादेश में, कि जब शेख हसीना वाजिद जो कि मतलब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की, उन्होंने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस की, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की, कोई साउथ एशिया फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्लब है कोई दिल्ली में, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। तो जब उन्होंने शेख हसीना वाजिद ने अपने बेटे के साथ ये कॉन्फ्रेंस की न्यू दिल्ली से, तो उसमें जो है वर्चुअली शकीब उल हसन बांग्लादेश के साबिक कप्तान भी शामिल हुए, क्योंकि वो शेख हसीना वाजिद की पार्टी में है अवामी लीग में, और वो इलेक्ट भी हुए थे अवामी लीग की टिकट से। रिएक्शन ये आया कि जब मतलब ये ख़त्म हुआ, मतलब मीडिया का जो इंटरेक्शन था, उसके बाद लोगों ने जो शकीब का जो एंसेस्ट्रल होम है उसको अटैक किया, उस पर पेट्रोल बॉम्ब फेंके, शीशे तोड़े, और मतलब एक फुल होलोगिज्म जो चल रही थी वहाँ पर। ठीक,
अब ये इंसिडेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बांग्लादेश इज आफ्टर दी BCCI इंडियन क्रिकेट बोर्ड एंड इंडियन गवर्नमेंट के किसी तरह से आप टूर को जो है कंफर्म करें, ओके करें, और उन्होंने प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी भी प्रॉमिस की है बांग्लादेश इंडिया की टीम को अगर वो बांग्लादेश जाती है खेलने के लिए। विद जस्ट लेस देन अ मंथ लाइक रिमेनिंग फॉर द टूर टू गो अहेड, द BCCI स्टिल नॉट कंफर्म द टूर द सीरीज, ना इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई उनके फॉरेन ऑफिस से कोई बात आई है। तो काफ़ी क्वेश्चन मार्क्स है कि क्या ये टूर होगा या नहीं होगा। अब ये जो रिएक्शन आया बांग्लादेश के अवाम की तरफ से आफ्टर शेख हसीना वाजिद मीडिया इंटरेक्शन इन फ्रॉम दिल्ली, तो इट्स नॉट हेल्प द सिचुएशन एट ऑल, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर जब हुआ ये कि 2024 में जब शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट को निकाला गया था, मतलब कैसे मतलब ओवरथ्रो किया गया था, स्टूडेंट्स के जो प्रोटेस्ट हो रहे थे बांग्लादेश में, उसका चीफ लेड तो बांग्लादेश, ठीक है, वो बांग्लादेश सॉरी टू इंडिया चीज इन इंडिया अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, एवरीवन नोज दैट, ठीक। तो उसके बाद जो है फिर अब ये नई गवर्नमेंट आई इस साल के स्टार्ट में, इलेक्शन के बाद बीच में इंटरिम गवर्नमेंट रही। तो अभी जो नई गवर्नमेंट आई, इन्होंने कोशिश की कि इंडिया गवर्नमेंट के साथ थोड़े ताल्लुकात बेहतर करे, कुछ करे, लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ है शकीब वाला, दिस क्लियरली शोज कि बांग्लादेश गवर्नमेंट की सोच शायद अपनी जो भी होगी, लेकिन जो उनकी आवाम की सोच है वो अभी भी बहुत सारे लोग बहुत सख्त खिलाफ है शेख हसीना वाजिद के। बेताब तो है कि बांग्लादेश अब किसी तरीके से आ जाए इंडिया। आपको पता है कि इंडिया जब किसी के साथ बायलैटरल सीरीज खेलता है तो अच्छे खासे पैसे बनते हैं उस बोर्ड के, तो बांग्लादेश उस इंतज़ार में है। और आपको पता है बीच में रिजीम चेंज, बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हसीना वाजिद, शी इज़ इन इंडिया, और आज उसने कोई पैगाम वगैरह भी दिया है, कोई तकरीर किया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ ऐसा किया, मैं पढ़ रहा था। और बांग्लादेश से उसके क्रिटिसिज्म में कुछ ना कुछ जवाबात आए हैं, तो हालात तो फिर इसका मतलब है कि काफ़ी पेचीदा एक दफ़ा फिर हो सकते हैं। हालांकि जो इंटरिम सेटअप था तब तो काफ़ी ज़्यादा क्लैश थे इंडिया के और बांग्लादेश के, उस टाइम पे काफ़ी रेडिकल किस्म की हुकूमत थी बांग्लादेश में। और फिर उसके बाद हुकूमत चेंज हुई, उन्होंने तमीम इकबाल को बोर्ड का चेयरमैन। नमस्कार साथियों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने वीडियो में देखा ही होगा कि आज की खबर क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई है, जिनके भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट फैंस के साथ साथ पाकिस्तान मीडिया का भी ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। खबरों के मुताबिक बांग्लादेश की तरफ से भारत के साथ क्रिकेट सीरीज़ खेलने को लेकर इंसा जताई गई है। जैसे ही यह खबर सामने आई, क्रिकेट जगत में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाली किसी भी सीरीज़ को लेकर फैंस में हमेशा काफ़ी उत्साह रहता है। दोनों टीमों के बीच मुकाबले रोमांचक होते हैं और खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर भी सबकी नज़र रहती है। लेकिन इस खबर का सबसे ज़्यादा चर्चा में आने वाला हिस्सा पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन है। पाकिस्तान मीडिया, क्रिकेट एक्सपर्ट्स और मीडिया में इस मुद्दे को लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ लोग का सवाल उठा रहे हैं कि अगर बांग्लादेश भारत के साथ सीरीज़ खेलना चाहता है तो आखिर इसके पीछे क्या वजह है। वही कुछ लोग का मानना है कि भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट संबंध मजबूत होने से दोनों देशों के क्रिकेट को फ़ायदा होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत और बांग्लादेश के बीच जल्द कोई सीरीज देखने को मिलेगी। अगर ऐसा होता है तो फैंस के लिए निश्चित रूप से बड़ी खबर होगी। दोस्तों, इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? क्या भारत और बांग्लादेश के साथ सीरीज़ खेलनी चाहिए? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।